इसके बाद पासवर्ड और ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल वाला जो मैंने आपको फॉन्ट पूरा फॉर्मेट भेजा है वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल का ये क्या था, अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है उसका सिंटैक्स क्या था, इंसर्ट Create टेबल, table. टेबल नेम, क्रिएट टेबल। टेबल नेम। अच्छा ऐसे क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल नेम और उसके बाद ब्रैकेट ओपन होती थी क्या? हाँ, हाँ, और हाँ, इसके बाद क्या था रोल नंबर। रोल नंबर और उसके बाद में उसका डेटा टाइप इंटीजर। और डेटा आपको ऐड करना है तो कॉमा कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे, जो भी ऐड करना है वो करोगे और उसके बाद उसका डेटा टाइप और ब्रैकेट क्लोज। ये होता है सिंटैक्स क्रिएट टेबल का। इंसर्ट का सिंटैक्स क्या था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अगर मुझे कोई रो इंसर्ट करनी है, क्या था सिंटैक्स? Insert into इंसर्ट इनटू टेबल नेम table name. और इसके बाद इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और जो भी आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी है वो इसके बाद लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है कुछ? इंसर्ट का सिंटैक्स हमने डिस्कस किया था, उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट का क्या होता है सिंटैक्स? अब लेट्स सपोज मेरे पास ये डेटाबेस था, कहाँ गया डेटाबेस, एक मिनट। चलो, ये हमने कौन सा डेटाबेस कनेक्ट किया था उस दिन, JDBC कनेक्शन टेबल्स। इसके अंदर टेबल्स में गए थे हम लोग एंड ये डिस्प्ले करते हैं। देखो क्या क्या फील्ड है मेरे पास, आईडी, फर्स्ट नेम एंड ईमेल। अगर मुझे ये रो को डिलीट करना होता तो मैं कैसे करता, क्या लिखता मैं लिखता फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, किससे डिलीट करना है मुझे, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो से डिलीट करना है। कौन सी रो डिलीट करना है, वेयर, वेयर आईडी इज 1. वन, आईडी इक्वल्स टू 1, इतना मैं लिखता तो ये रो डिलीट हो जाती। यहाँ पे हमेशा मुझे वेयर वाली कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, उसको कुछ बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से डिलीट करना है। अगर मुझे टू नंबर डिलीट करना होता है, देखो मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ रिकॉर्ड को, 2 नंबर का रिकॉर्ड एग्जाम्पल एंड उसके बाद लेता हूँ यहाँ पे XYZ @याहू। बस ये मैंने रिकॉर्ड को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लिसिटली भी विदाउट इंसर्ट कमांड भी यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, अप्लाई कर दिया मैंने एंड अप्लाई कर दिया चेंजेस को। अभी एक रो ऐड हो गई है मेरे डेटाबेस के अंदर, ये वाली। अब मुझे अगर इसको डिलीट करना होता तो मैं क्या लिखता, ये सेकंड नंबर वाली रो को डिलीट Delete करना। from student info ओके, where ID 2. आईडी इक्वल्स टू 2, ओके 2 लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको रन करके देखते हैं। ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ डिस्प्ले वाली कमांड एंड इसको रन किया। ये देखो ये जो सेकेंड रो थी वो डिलीट हो गई है। क्यों डिलीट हुई है, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया था कि जहाँ पे आईडी 2 है वो डिलीट करना है, तो उसने डिलीट कर दी। अगर फिर से मैंने इसको चलाया तो क्या होना चाहिए, ये क्या करता है, ये क्या करेगा अभी, डिलीट करेगा, Delete करेगा. बट 2 नंबर को डिलीट करेगा ना वो, आईडी नंबर 2। क्या आईडी नंबर 2 एग्जिस्ट करती है अभी? नहीं. नहीं, देखते हैं क्या नहीं. होता है फिर। यहाँ पे आ गए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे आ गई एरर। और क्या उसने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट किया क्या, सिलेक्ट स्टार? नहीं, अच्छा, ये सिलेक्ट स्टार से क्या होता है, सारी रो सिलेक्ट होती है। या फिर डिस्प्ले बोल सकता हूँ मैं? हाँ, ओके, तो हमने कौन कौन से कमांड्स पढ़े वो बता दो। सिलेक्ट, ये क्या करता है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है। इंसर्ट, इंसर्ट क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट रो, Value. अच्छा वैल्यू, ठीक है वैल्यू भी चलता है। नेक्स्ट कमांड कौन सी थी, डिलीट,
डिलीट, क्रिएट टेबल, हाँ वो टेबल क्रिएशन किया, डिलीट करता है रो। और एक कमांड है अपडेट कमांड, किसी को पता है कि अपडेट क्या होता है? चेंज करना, चेंज करना। चेंज कैसे करूंगा मैं लिखूंगा अपडेट, अपडेट, अपडेट मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या लिखूंगा? सेट, क्या सेट करना है मुझे? सेट करना है आईडी सॉरी नेम इक्वल्स टू हाई वेर आईडी इक्वल्स टू 1, इतना मैंने लिख दिया। ये हो जाएगा अपडेट वाली कमांड, ये अपडेट वाली कमांड है जो डिस्प्ले हो जाएगी। तो अपडेट का ही सिंटैक्स ही कुछ काम नहीं आता है ज़्यादा। क्या ये तीनों कमांड क्लियर है? यस सर। हाँ ओके देखो अब मैंने क्या किया था कनेक्शंस के लिए, कनेक्शन के लिए देखो क्या किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये क्या है, ये क्यों किया था मैंने? कोड। ओके इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? क्या मेरे जावा के कोड को पता है क्या कि मैं कौन से डेटाबेस से कनेक्ट हूँ? देखो मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस हैं, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसको पता है क्या कि मैं एग्जाम्पल डीबी के अंदर आई एम देखो हमारा कौन सा टेबल था, ये वाला टेबल, ये जेडीबीसी कनेक्शन नाम का टेबल को कनेक्टेड हूँ, उसको पता है क्या ये जावा कोड को? नहीं। तो उसे नहीं। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे यूआरएल लिखना पड़ेगा। यूआरएल लिखना पड़ेगा, कैसे होता है? JDBC MySQL लोकल होस्ट, ये कहाँ से मिल जाएगा? 3306। ये कहीं पे तो भी देखा था हमने, वहां से लेना है ऐसे बोला था मैंने। हाँ वो यूजर हाँ नेम और पासवर्ड। ये देखो यहाँ पे आपका होम में जाओगे ना, ये होम बटन रहती है, ये होम में जाओगे वैसे यहाँ पे ये अगर आपका रूट है तो यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना 3306 डेटाबेस का, वो ही आपका आईडी रहेगा। ये आपके पास इतना अवेलेबल है फिर भी आपका ये वाला आईडी रहेगा। ठीक है ये हो गया, इतना पूरा सेम रहेगा सब केस में, ये आपको मिल जाएगा। ये क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस का नाम। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? स्टेप वन थी राइट URL URL। सेट यूआरएल। to नेक्स्ट connect to database. ओके डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए स्टेप टू क्या थी? Set username. यूजर नेम। ये यूजर नेम कहाँ से मिल जाएगा? जो आपने सेट किया है, जैसे उस दिन श्रमिका ने किया, यहाँ पे रूट लिखा था और रूट के लिए रूट ही पासवर्ड रखा था, वैसे मैंने रूट के लिए पासवर्ड क्या रखा है? आई एम लर्निंग MySQL। ये दोनों मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप है टू ऐड यूजर एंड पास, ये है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या थी? मुझे क्लास को ऐड करना पड़ेगा। देखो मैं क्लास नहीं लिखा तो भी चलेगा बट बेटर आप लिखो। ये क्या करता है? ड्राइवर को लोड कर देगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर अभी मुझे कनेक्ट करना है व्हाट? कोड और डेटाबेस, ये पूरे जावा के कोड को मुझे कनेक्ट करना है ये वाले डेटाबेस में, तो मुझे कनेक्शन के लिए कोड लिखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? कनेक्शन वाला कोड। नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे, स्टेप 3 क्या है? कनेक्शन, क्रिएट Connection. कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब आपको पता है कि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसको मुझे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करना पड़ता है। ये इंटरनल मेथड है, किसके पास होगी? वो ड्राइवर मैनेजर के पास।
मैं देखो क्लास नेम डॉट मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो गेट कनेक्शन ये कौन सी मेथड होगी? देखो ये ड्राइवर मैनेजर का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, Static मतलब ये piece. क्या होता? ये क्लास है क्या? देखो हमने पढ़ा था कि अगर क्लास कैसे आइडेंटिफाई होती है, अगर उसका Capital फर्स्ट letter. लेटर कैपिटल हो तो इसको कैपिटल लिख रहे हैं, मतलब ये क्लास है, इतना मुझे क्लियर है। अब मैं कोई क्लास नेम डॉट मेथड नेम कर पा रहा हूँ, मतलब ये गेट कनेक्शन कौन सी मेथड होगी? Static. स्टैटिक मेथड। और वो 3 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यूआरएल होता है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है यूजर एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है पासवर्ड। अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर यहाँ पे कनेक्शन में कोई एरर आई तो मैं क्या कर दूंगा? एरर को, एक्सेप्शन को थ्रो कर दूंगा। वो कौन कैच कर लेगा? कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक। अगर कुछ भी एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन वाला ब्लॉक होता है, वो कैच कर लेता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No, sir. समझा है सबको? आगे बढ़े। सर ये क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर ये नेम क्लास बनाया है ना? नहीं, ये क्लास बनाया नहीं है। ये सिर्फ एक मेथड है जो कनेक्ट करता है ड्राइवर मतलब आपका जो कनेक्ट करेगा ना डेटाबेस और जावा के कोड को, तो उसको रन करने के लिए मुझे ड्राइवर लगता है। तो ये ड्राइवर को बस स्पेसिफाई किया है मैंने यहाँ पे। इसको नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, बट यूज़ करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने नहीं यूज़ किया तो भी चल रहा है, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो कनेक्टेड आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगी, इसका मतलब कनेक्ट हो गया। ठीक है, Yes, sir. अभी समझ गया सबको? आगे बढ़ूं? सर वो डेटाबेस डेटाबेस अब बोलो। कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करना था? कॉपी पेस्ट करने के बाद मतलब उसमें वो आया ही नहीं, डेटाबेस क्रिएट हुआ करके। नहीं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नीचे ये जो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऐसा आ रहा होगा कुछ। हाँ. हाँ तो यहाँ पे स्कीमाज है, स्कीमाज जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक, रिफ्रेश ऑल, तो आपका कनेक्शन दिख जाएगा। फिर ऐसे दिखने लगेगा जेडीबीसी कनेक्शन। हाँ, अगर आपने स्कीमा का नाम दिया होगा वैसे। तो देखो हम एक बार एक स्कीमा बना के देखेंगे जल्दी से। हाँ. हाँ ठीक है, कहाँ थी वो स्क्रिप्ट? जावा प्लगइन्स, एसक्यूएल स्टार्टर्स। देखो ये एक स्कीमा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। देखो ऐसी स्क्रीन होगी आपके पास। आपको क्या करना है, वो जो मैंने भेजा है वो पेस्ट करना है, नहीं तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमको जेडीबी से सीखना है। सबसे पहले मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। इसके लिए कमांड क्या होती है? क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एक्सिस्ट, और यहाँ पे आपको जो भी नाम लिखना है वो लिख लो और उसके बाद यूज जो भी नाम दोगे वो नाम। ये आपने कुछ नहीं लिखा अभी तो भी चलेगा, ये मैंने काट दिया। यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, ABC। इसके बाद यहाँ पे भी ABC लिख देता हूँ और जब मैं इसको रन करूंगा ना तो मेरे पास एक डेटाबेस बन जाएगा। देखो अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या ABC नाम का? सर नहीं। हाँ नहीं. सर आपने इसको रन कैसे किया? देखो यहाँ पे एक बिजली है, बिजली लाइट, उसको बोलते हैं रन नाउ, एग्जीक्यूट ए सिलेक्टेड पोजीशन। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, मतलब ऊपर से शुरू करेगा एग्जीक्यूट करना, नीचे नीचे जाएगा। हो रहा है? हाँ. अभी मुझे यहाँ पे मैंने रन किया इसको और ये बन भी गया, यहाँ पे राइट टिक दिखे, मतलब ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ना, यहाँ पे जाऊंगा और रिफ्रेश ऑल, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश ऑल। अब मुझे कहीं पे दिख रहा है कि ABC ढूंढो। हाँ। क्या? हाँ. ये
फर्स्ट बट इसमें अभी कुछ टेबल क्रिएट है क्या? अगर मैं टेबल्स में जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने टेबल बनाया क्या अभी तक? नहीं। नहीं नहीं। तो मैं क्या करूंगा अभी टेबल बनाने के लिए? टेबल वाला कोड लिख दूंगा। टेबल कैसे बनता है? ये वाला, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप टेबल को मिटा देना, क्रिएट टेबल, जो भी आपको टेबल बनाना है, जितनी भी फील्ड्स चाहिए, आईडी, फर्स्ट नेम, ये सब, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा जैसे मैंने बोला था, और इसको रन कर दिया तो क्या होगा? ये टेबल की कॉलम में एक टेबल दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा? ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, टेबल्स में आ जाएगा, डबल क्लिक, इन्फो स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करना आप लोग? राइट क्लिक करना और सिलेक्ट रूल्स, लिमिट 1000, ये वाला कर देना। मतलब आपको पूरा का पूरा टेबल दिखने लगेंगे, जितने भी एंट्रीज होंगे उसके अंदर। क्लियर है अभी? यस। हाँ यस। ओके। अब देखो मुझे क्या करना है। आज का मेरा एम था कि जो भी डेटा हमने डेटाबेस के अंदर रखा है उसको मैं एक एक करके जावा के अंदर लाऊं, उसको रिट्रीव करूं। उसके लिए मुझे क्या करना है? अभी नेक्स्ट मेरा ये काम हो गया पूरा, ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म हो गए। अब मुझे क्या करना है? स्टेप 4, रिट्रीवल। स्टेप 4 को मैं बोलता हूँ रिट्रीव। रिट्रीव करना मतलब डेटाबेस से जावा के कोड में डेटा को मंगाना। ये क्लियर है? नहीं अब मैं क्या करूँगा? JDBC मतलब SQL से मुझे अगर जावा में डेटा को लाना है तो मैं यूज करूंगा इंटरफेस, जिसका नाम है, एक मिनट जस्ट, स्टेटमेंट। कनेक्शन तो आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, कनेक्शन के बाद ही ये स्टेप होगी। स्टेटमेंट इंटरफेस मैंने लाया और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो, इंपोर्ट कौन सा करूंगा? SQL वाला। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट stmt बना दिया, इज इक्वल्स टू। अब इसमें अच्छे से देखना क्या करूंगा मैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कॉन का ऑब्जेक्ट, इसमें छोड़ दूंगा, कॉन डॉट। अब ये थोड़े से मेथड्स दिखाएगा मुझे। फर्स्ट मेथड का नाम है क्रिएट स्टेटमेंट। देखो, क्रिएट स्टेटमेंट, यही मैं यूज करूंगा और इसको बंद कर दूंगा। बस क्या किया मैंने? रिट्रीव करने के लिए डेटा, फर्स्ट स्टेप, स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट, और ये जो कौन ऑब्जेक्ट बनाना कनेक्शन का, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, इतना मुझे लिखना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? यस सर। हाँ। अब देखो, Yes, sir. रिट्रीव करने के लिए फर्स्ट क्वेरी फर्स्ट होती है, जिसे मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूट। मैं नहीं बोलता हूँ, एग्जीक्यूट क्वेरी। ये होती है फर्स्ट डेटा रिट्रीवल का फंक्शन। अब ये एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता है? एग्जीक्यूट क्वेरी हम तभी यूज करेंगे जब मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए होगा डेटाबेस से, या फिर मुझे डेटा को डिस्प्ले करना होगा। कब यूज करूंगा? व्हेन डिस्प्ले लिख दो, सिर्फ डिस्प्ले, और इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश वाला सिलेक्ट नहीं पूछा। हाँ, सिलेक्ट से क्या होता है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, डिस्प्ले होती है सारे रिकॉर्ड्स। सारे डिस्प्ले में कर सकता हूँ। तो आप इतना याद रखो, जब आपको डेटा को डिस्प्ले करना हो ना जावा के कोड के अंदर, तब आप कौन सा यूज करोगे? एग्जीक्यूट क्वेरी। बस सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? अब जो भी मैंने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके सामने मैं लिखूंगा stmt डॉट, इसके सामने मैं लिखूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर क्या पास करूंगा? आप ही बता दो, कौन सा स्टेटमेंट चलता है? बस सिलेक्ट मुझे रोज को करना है, सिलेक्ट स्टार, सब पूरे के पूरे रोज को करना है। सिंटैक्स बता दो कैसे लिखूं, किस में से करना पड़ेगा? अपना टेबल का नाम बता दो मुझे। देखो यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट Student. इनको
ओके, तो मैं कैसे लिखूं पूरे के पूरे को डिस्प्ले करने के लिए? Select star from student info. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ऐसे ही ना? हाँ, हाँ, बस ये मैंने क्वेरी लिख दी। अब मुझे ये क्वेरी मुझे क्या रिटर्न करेगी? ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? सारे रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगी। तो वो रिकॉर्ड्स मुझे किसी में रखना तो पड़ेगा, और वो रिकॉर्ड्स को रखने के लिए मैं यूज करूंगा एक क्लास रिजल्ट सेट नाम से एक क्लास है। रिजल्ट सेट उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया rs इक्वल्स। अब देखो rs को मैं इंपोर्ट करता हूँ, एसक्यूएल का ही अब इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट कर लिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एक रो रिटर्न करेगा ना, वो किस में चला जाएगा? rs के अंदर। मतलब देखो क्या हो रहा है, ये एक रो उसने रिटर्न कर दी, ये rs इसको पॉइंट करा। ये समझो ये रो है आपकी जिसमें बहुत सारे कॉलम्स है, 1 2 3 4 कॉलम। यहाँ पे अब वो डेटा आ गया 1 2 3 4। अब ये डेटा को कौन पॉइंट कर रहा है? rs, है ना? हाँ, क्या इतना समझा है? इसका मतलब क्या हुआ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, मतलब फर्स्ट रो उसने दे दी होगी, किसके पास होगी वो अभी? rs के पास। RS के पास। बट ये देखो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ये जो rs रहता है ना, ये कहाँ पॉइंट करता है? इनिशियली डेटा के बाद वाले लोकेशन पे। मतलब यहाँ पे अगर डेटा है तो इसके नीचे पॉइंट करेगा। तो अगर मुझे फर्स्ट डेटा को पॉइंट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या ये एरो को नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा? हाँ, हाँ, मतलब rs अगर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो मुझे करना पड़ेगा rs प्लस प्लस। अगर मैं rs प्लस प्लस करूंगा तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। हाँ, देखो अगर ये नहीं समझा होगा तो देखो फिर से बताता हूँ। इनिशियली rs किसको पॉइंट करता है? इनिशियली देखो जैसे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, ये जो डेटा जाएगा ना ये 1 इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगा, 0 के अलावा, 0 के बजाय जाएगा 1 इंडेक्स पे। बट rs किसको पॉइंट करते रहेगा? 0। जीरो। बट डेटा कहाँ रखा है? 1, 1। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? rs प्लस प्लस। तो देखो rs प्लस प्लस में कैसे करता हूँ? rs प्लस प्लस में कुछ इस तरह करूंगा, rs डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब क्या होगा? जहां भी पॉइंट कर रहा हो उससे एक डेटा नेक्स्ट कर दूं, मतलब एक डेटा प्लस कर दूं। 0 को पॉइंट कर रहा है, अभी पॉइंट करने लगेगा 1 को। 1 2। ठीक है, अब क्या मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रह सकता है क्या डेटा के अंदर? नहीं, ऐसे कितने रहेंगे? अगर मैंने और एक रिकॉर्ड डाल दिया, और एक रिकॉर्ड डाल दिया 2 3 1 5, ये और एक रिकॉर्ड है, और एक डाल देता हूँ 3 4 1 2। टोटल कितने रिकॉर्ड हैं? 3 3 रिकॉर्ड्स। तो मुझे rs को कब तक घुमाना पड़ेगा? जब तक मेरे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ना? तो मैं इसको दे दूंगा काम, जब तक while, जब तक तुझे नेक्स्ट मिल रहा है, जब तक तुझे नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट रो मिलते जा रहे हैं, तब तक कंटिन्यू करो एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। और मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? RS। देखो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा एक एक डेटा लेना पड़ेगा मुझे। इनिशियली देखो इंडेक्स, अगर ये एरे होता तो इसकी इंडेक्सिंग क्या रहती है? कहाँ से रहती है? 0, 0 से रहती। देखो ऐसे 0 लिखता मैं, यहाँ पे 1 लिखता, फिर 2, यहाँ पे 3। बट आप डेटाबेस की टर्म में क्या करोगे? डेटाबेस की टर्म में इंडेक्सिंग 1 से रहती है, 1 2 3 4। अब मुझे बता दो, सबसे पहले मुझे ये वाली रो प्रिंट करनी है, उसके बाद ये वाली, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। तो सबसे पहले मुझे कौन सा कॉलम प्रिंट करना पड़ेगा? 1 1 कॉलम। और हमारे डेटाबेस में क्या क्या फील्ड्स हैं? देखो यहाँ पे कौन कौन से फील्ड्स हैं? ID, आईडी, नेक्स्ट क्या है? first name, name, email, थर्ड इज ईमेल। ये email इंटीजर है या स्ट्रिंग है? integer इंटीजर, ओके इंटीजर है। नेक्स्ट क्या है? ये वाला क्या है? string, string स्ट्रिंग। और ये क्या है? स्ट्रिंग। string, ओके, तो ये याद रखना, इसका इंडेक्स क्या रहेगा? 1,
1, One. इसका रहेगा 2, इसका रहेगा 3। तो देखो अब मैं रिट्रीव कैसे करता हूँ डेटा को, ये मिटा देता हूँ पूरा पहले। अच्छा, ये लूप कब तक घूमने वाला है वो बता दो। ये लूप Last. जब तक रोज है मेरे पास तब तक वो लूप घूमेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू, मुझे फर्स्ट डेटा गेट करना है। वो गेट करने के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, RS, इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है ऊपर। अब मैं करूंगा RS डॉट गेट, जो फर्स्ट डेटा है हमारे इसमें, फर्स्ट डेटा मतलब ID, उसका डेटा टाइप क्या है, Integer. integer। तो मैं क्या लिखूंगा, RS डॉट गेट, बता दो, इंट वेट इंटीजर, और इसका इंडेक्स क्या है, 1. 1। ओके ठीक है। नेक्स्ट डेटा, स्ट्रिंग में थोड़ा सा स्पेस दे दिया, प्लस नेक्स्ट डेटा क्या है, RS डॉट स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगा, गेट स्ट्रिंग, और कॉलम इंडेक्स क्या रहेगा, 2. 2। ओके, नेक्स्ट डेटा चाहिए मुझे, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, एंड RS डॉट नेक्स्ट क्या है, String. स्ट्रिंग ही है, Get string. ओके गेट स्ट्रिंग, एंड इंडेक्स इज 3। बस ये मुझे आंसर में मिल गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ऐसा आउट करना है किसको, Answer. आंसर। ओके, ये स्टेप हो गई। अब मेन चीज रन होता है क्या देखते हैं, ये सब मैंने मिटा दिया। इसको किया मैंने सेव, एंड इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया। देखो फर्स्ट आउटपुट में मुझे मिल गया है फर्स्ट 1 वेदांग एंड मेरा ईमेल आईडी। Vedang. थोड़ा सा अजीब सा नाम है ना, बट क्या करें, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अच्छा, नॉर्मली आपने ऐसा देखा होगा, मतलब ये टी होता है यहाँ पे, यूजुअली यहाँ पे मेरे इसमें जी है ना, ऐसे ही होगा। हाँ. देखो और डेटा ऐड करता हूँ मैं, 2 किया, नेक्स्ट मैंने आप लोगों के नाम किया, नेक्स्ट XYZ ईमेल आईडी, और एक 3, नेक्स्ट ABC 4, ओके ये मैंने ऐड कर दिया। इसको सेव करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, वो ऊपर. अप्लाई में कर दूं, अप्लाई कर देता हूँ। देखो इसका मतलब देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी होती कौन सी, इंसर्ट इनटू वाली, तो मैं कहाँ पे जाता, यहाँ पे बिजली में। बट क्या मैंने इंसर्ट इनटू यूज किया क्या, नहीं, मैंने डायरेक्ट चेंज अगर मैंने किया तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई। इससे क्या होगा, ये पूरे के पूरे रोज सेव हो गए। अब मुझे बता दो, अगर मैंने यहाँ पे रन किया कोड को, तो अब मुझे क्या क्या मिलने वाला है, पूरा डेटा मिलेगा क्या, कि सिर्फ फर्स्ट रो मिलेगा, पूरा. पूरा क्यों मिलेगा, सोचो थोड़ा सा, क्योंकि सारे वही फॉर्मेट में हैं. हाँ बोलो बोलो बोलो, क्योंकि while loop लगा है इसलिए. क्योंकि वाइल लूप लगे, और हाँ. वाइल लूप क्या कर रहा है, जब तक मुझे रो को मिल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट होते जा रहा है, तब तक मैं रो को प्रिंट कर रहा हूँ। देखो मैं रन करके देखता हूँ, मुझे पूरे के पूरे डेटा मिल गए, है ना, ये देखो। तो अगर आपको पूरा डेटा डिस्प्ले करना होता तो आप कौन सा क्वेरी यूज करोगे, While. एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्या रिटर्न करता है, सिर्फ सिलेक्ट या फिर डिस्प्ले बोल सकता हूँ। Display. ओके,
तो अगर कुछ डिस्प्ले करना रहा आपको डेटाबेस टू जावा कोड, तो आप क्या यूज करोगे? एग्जीक्यूट क्वेरी। बस ये शॉर्टकट में। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सत्य। चला समोर जाऊया. हे समजलंय का? हो. Oh. Yes, sir. हो म्हणते. ओके ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एग्जीक्यूट अपडेट. इसका ही थोड़ा सा छोटा भाई है. एग्जीक्यूट अपडेट ये क्या करता है? जैसे एग्जीक्यूट क्वेरी सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ अगर मुझे डिस्प्ले करना हो, तो इसके नाम में ही छुपा है. ये मैं कब यूज करूंगा? जब अपडेट करना हो. अपडेट मतलब इंसर्ट या फिर डिलीट या फिर अपडेट, इन सब के लिए मैं यूज कर सकता हूँ. एग्जीक्यूट अपडेट. ओके. अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं, अगर मुझे इंसर्ट करना हो, अगर मुझे डिलीट करना हो, अगर मुझे अपडेट करना हो, तो मैं क्या यूज करूंगा? एग्जीक्यूट अपडेट. Update. एग्जीक्यूट अपडेट, अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. एग्जीक्यूट अपडेट को मैं एग्जीक्यूट अपडेट ऐसे लिखता हूँ, EU. ये क्या रिटर्न करता है? जैसे एग्जीक्यूट क्वेरी क्या रिटर्न करता था? Select. एक रो रिटर्न करता था पूरी सिलेक्ट से, हाँ. और वो मैं किस में रखता था? रिजल्ट सेट में. ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है अगर इंसर्ट इनटू मैंने लिखा. अच्छा मैं ऐसे डायरेक्ट एग्जांपल ही लेता हूँ, मतलब उससे ज़्यादा से समझ जाएगा, इससे नहीं समझ. चलो अगर इसका हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपडेट एग्जीक्यूट करके देखना है आप लोगों को. ठीक है, इसको मैंने मिटाया. अब मुझे कुछ भी एग्जीक्यूट करना हो डेटाबेस के ऊपर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट, एंड कनेक्शन के बाद स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. ये दोनों कंपलसरी स्टेप है. उसके बाद मुझे एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट अपडेट. मैं लिखूंगा stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट. और ये एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर मैं क्या क्या डाल सकता हूँ? देखो यहाँ पे लिखा है, क्या डाल दूं? एग्जीक्यूट क्वेरी में क्या डाल रहा था मैं? Select. सिलेक्ट. तो एग्जीक्यूट अपडेट में मैंने लिखा है, क्या डालूं अभी? इंसर्ट डाल दूं? हाँ. ओके मैं हाँ. लिखता हूँ, देखो इंसर्ट. अच्छा मुझे क्या करना है, आप ही लोग बताओगे कोड को. मैं लिखता हूँ, मुझे इंसर्ट करना है कोई भी रिकॉर्ड. कौन बचा है अभी? सब मैंने डाल दिया शायद. अच्छा केतकी बच, केतकी. केतकी को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर. कैसे करूँगा? क्या लिखूंगा? Insert into. इंसर्ट इनटू. ओके इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो. स्टूडेंट इन्फो. ओके उसके बाद वैल्यूज. वैल्यूज पे आके अटक जाते हो पता है. वैल्यूज. उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूं. ब्रैकेट ओपन कर लिया. फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा? ID. ID 7 डाल देता हूँ. चलो उसके बाद कॉमा. उसके बाद क्या लिख दूं? Name. केतकी. नेम. ओके लिख दिया. उसके बाद Mail. मेल आईडी @gmail.com. ये मैंने लिख दिया. इसको भी किस में डालना पड़ेगा मुझे? स्ट्रिंग के अंदर, String. क्योंकि ये स्ट्रिंग है. ये मैंने डाल दिया. क्या अभी मेरा इंसर्ट स्टेटमेंट लिख के हो गया है? हाँ. मैंने इसको बंद कर दिया. और इसको मैं किस में रखूंगा? इसको मैं किसी में रखूंगा नहीं, बट एक इंटीजर आंसर लिख दूंगा. ये क्या कंटेन करेगा? अगर ये इंसर्ट हो गया ना सक्सेसफुली, तो जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, जैसे कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं हम इस क्वेरी के अंदर? एक. तो इसमें आ जाएगा 1. अगर ये रिकॉर्ड इंसर्ट होने में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हो जाएगा? इसमें आंसर में आ जाएगा 0. बस इतना सा कॉन्सेप्ट था. क्या इतना क्लियर है? क्या बोला मैंने? Yes. हाँ.
काय म्हटलं मी? आंसर में क्या आएगा, कब आएगा?